और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। समय की अगली बड़ी खबर, बहरीन पर मिसाइल और ड्रोन हमले से जुड़ी हुई एक बार फिर से बहरीन धधक उठा है। एक बार फिर मिसाइल और ड्रोन अटैक हुए हैं। बड़ी खबर यह है कि बहरीन में ईरान का हमला हुआ और उसका एक नया वीडियो सामने आया है। आसमान में बाकायदा ईरान के ड्रोन नजर आए। जो तस्वीर आपके सामने है वो तस्वीर दरअसल यही दर्शाती है। आसमान में ईरान के ड्रोन नजर आए। बहरीन में हमले के सायरन भी लगातार बजते हुए नजर आते हैं। ये तस्वीरें आपके सामने चारों तरफ कैसे यहाँ तबाही का मंजर नजर आता है। चलती हुई गाड़ी से किसी ने इस खौफनाक मंजर को अपने कैमरे में कैद किया। ये बहरीन की तस्वीर है। ईरान की तरफ से हमला किया गया और बाकायदा ये आसमान में दिखाई दिया ईरान का ड्रोन बहरीन के कई इलाकों में तबाही मचाते हुए नजर आया। और एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, ईरान के सुलेमानिया से जहां पर हुआ है बड़ा धमाका। ईरान के सुलेमानिया में बड़ा धमाका। ईरानी वाणिज्य दूतावास के पास में ब्लास्ट होने की खबर है और विस्फोट के बाद इलाके में अफरा तफरी फैल गई। सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं। आखिर ये धमाका कैसे हुआ? धमाके की जो तस्वीरें हैं उनको देखकर सीधे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर माहौल, यहाँ पर हालात आखिर किस कदर तनावपूर्ण हैं। और ये तस्वीर ईरान के सुलेमानिया की, जहां पर लगातार धमाकों की गूंज सुनाई दी है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। बड़ी खबर ईरान को लेकर, व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान। बड़ी खबर, ईरान को हथियार देने के दावों को पुतिन ने खारिज कर दिया है। रूस ने ईरान को हथियार नहीं दिए। पुतिन कह रहे हैं ईरान ने हमसे कोई हथियारों की डिमांड नहीं की। ईरान के परमाणु हथियारों पर भी पुतिन ने कहा है हमारे पास ईरान के परमाणु हथियार के कोई सबूत नहीं है। व्लादिमीर पुतिन की तरफ से तमाम बड़ी बातें कही गई। दरअसल दावा किया जा रहा था कि ईरान को लगातार समर्थन किया है रूस ने, और रूस ने बड़े हथियारों के जखीरे ईरान को दिए। लेकिन पुतिन कह रहे हैं हमारे पास ईरान के परमाणु हथियारों के कोई सबूत मौजूद नहीं है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच बैलिस्टिक मिसाइलें चल रही हैं, कुवैत बहरीन दहल रहे हैं। दूसरी तरफ इस पूरे महायुद्ध में दुनिया के सबसे खतरनाक खिलाड़ी की एंट्री हो गई है और वो खिलाड़ी है व्लादिमीर पुतिन। अब खबर है कि ईरान ने रूस के से 12 सुखोई 30 SM-2 सेकेंड हैंड फाइटर जेट खरीदने की महा डील कर ली। जब अमेरिका ईरान के रडार उड़ा रहा था तब पुतिन ईरान को आसमान का सिकंदर बनाने के लिए अपने लड़ाकू विमान भेज रहे हैं। क्या पुतिन खुलेआम ईरान का कर्ज उठा रखे हैं? क्या पुतिन इस जंग को और भड़काना चाहते हैं? तो क्या पुतिन अमेरिका को घेरने के लिए ईरान को मोहरा बना रहे हैं? आखिर क्या है इस डील की पूरी इनसाइड स्टोरी? देखिए स्पेशल रिपोर्ट। मिडल ईस्ट का बारूद अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि मॉस्को से एक आई रिपोर्ट ने वाशिंगटन के पेंटागन में हड़कंप मचा दिया। जब अमेरिकी मिसाइलें ईरान के गोरूक और केश्म द्वीप पर रडार ठिकानों को नेस्तनाबूद कर रही थी, ठीक उसी वक्त क्रेमलिन में ईरान को महाशक्तिशाली बनाने का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा था। मिलिट्री वॉच मैगजीन का दावा है कि ईरान बहुत जल्द रूस के आसमान से उड़कर आने वाले 12 Su-30 SM-2 लड़ाकू विमानों से लैस होने जा रहा है। ये वो विमान है जो रूस की वायुसेना खुद इस्तेमाल करती रही है। हालांकि ये सेकंड हैंड विमान होंगे, लेकिन इनकी ताकत नए विमानों से कम नहीं। ये डील इतनी तेज गति से हुई कि साल 2027 के मध्य से इसकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी।
और उसी साल के अंत तक ईरान का आसमान रूस के इन लड़ाकू विमानों से गूंजने लगेगा। ईरान की वायुसेना दशकों पुरानी है। उसके पास आज भी अमेरिका के पुराने F-14 टॉमकैट जैसे विमान हैं, जिन्हें बदलने के लिए ईरान तड़प रहा था। अब पुतिन ने ईरान की इस दुखती रग पर हाथ रख दिया है। ईरान न सिर्फ 12 विमानों के लिए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है, बल्कि वो रूस से और ज्यादा शक्तिशाली Su-35 विमानों की खेप बढ़ाने पर भी बात कर रहा है। यानी ईरान अब सीधे सुपर पावर अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करने की तैयारी कर चुका है। अब सवाल ये उठता है कि पुतिन अचानक ईरान पर इतने मेहरबान क्यों हैं? क्या पुतिन सिर्फ हथियार बेच रहे हैं या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा ग्लोबल गेम प्लान है? याद करिए, यूक्रेन युद्ध में जब पुतिन अलग थलग पड़े थे, तब इसी ईरान ने रूस को हजारों शहीद आत्मघाती ड्रोन दिए थे, जिन्होंने यूक्रेन के शहरों को खंडहर बनाया था। तो क्या पुतिन अब ईरान का वही पुराना कर्ज उतार रहे हैं, या फिर अमेरिका में बैठे ट्रंप को चारों तरफ से घेरने की ये पुतिन की सोची समझी रणनीति है? क्योंकि अगर ईरान मजबूत हुआ तो मिडिल ईस्ट की जंग कभी खत्म नहीं होगी, और जंग खत्म नहीं हुई तो अमेरिका इसी दलदल में फंसा रहेगा। दुनिया के नक्शे को ध्यान से देखिए। एक तरफ यूक्रेन में पुतिन अमेरिका और नेटो को धूल चटा रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो मिडिल ईस्ट में ऐसी बारूदी कुआं खोद रहे हैं जिसमें अमेरिका का निकलना नामुमकिन है। ट्रंप बार बार दावा करते हैं कि वो दुनिया में जारी जंगों को चुटकियों में रोक देंगे, लेकिन पुतिन ने ईरान को सुखोई विमान देने का ऐलान करके ट्रंप के दावों की हवा निकाल दी। रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि पुतिन जानबूझकर ईरान को मजबूत कर रहे हैं, ताकि खाड़ी देशों में तनाव का पारा हमेशा 100 डिग्री के पार रहे। अगर ईरान के पास रूस के आधुनिक रडार और Su-30SM-2 जैसे लड़ाकू विमान आ गए, तो अमेरिकी 5th फ्लीट के लिए होर्मुज में मनमानी करना नामुमकिन हो जाएगा। ईरान का हौसला इतना बढ़ जाएगा कि वो अमेरिका के हर हमले का जवाब बैलिस्टिक मिसाइलों से देगा, जैसा उसने कुवैत और बहरीन में करके दिखाया भी।
साफ है पुतिन इस जंग को खत्म नहीं होने देना चाहते। هذا الحريق هذه مسيرة طاحت هني فوق أمل الكويت. अमेरिका अगर ईरान को कमजोर करने के लिए उसके तटीय इलाकों पर बमबारी करेगा तो रूस पीछे से ईरान को और घातक हथियारों की सप्लाई बढ़ा देगा। तो नतीजा क्या होगा? शहर खंडहर बनते रहेंगे, इमारतें ध्वस्त होती रहेंगी, तेल की सप्लाई ठप होती रहेगी और पूरी दुनिया में हाहाकार मचता रहेगा। पुतिन का ये एक ऐसा दांव है जिसने वाशिंगटन के होश उड़ा दिए हैं। तो खेल बिल्कुल साफ हो चुका है। ईरान अब अकेला नहीं है, उसके पीछे रूस की सैन्य ताकत और पुतिन का दिमाग खड़ा है। अमेरिका ने ईरान के ड्रोन गिराए, उसके रडार तोड़े, तो ईरान ने मिसाइलें दागकर कुवैत और बहरीन को दहला दिया। और अब रूस के 12 सुखोई फाइटर जेट्स की इस डील ने आग में घी डालने का काम कर दिया। तो ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या अमेरिका इस डील के बाद ईरान पर प्रतिबंधों का शिकंजा और कसेगा या फिर पुतिन का ये सुखोई विमानों वाला दांव मिडल ईस्ट में अमेरिका की विदाई का टिकट साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।